शारदा क्रॉपकेम के आज की कंपनी है, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के सीएमडी हमारे साथ बुबना सर हैं और ये देश की एक जानी मानी एग्रोकेमिकल कंपनी है और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपनी है। एग्रो और नॉन एग्रो दोनों तरह के केमिकल में कंपनी काम करती है। बुबना सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा हम लोग ये समझते हैं आपसे कि इस वक्त की आपकी जो बिज़नेस है एग्रोकेमिकल का, और उसमें किस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि Q1 थोड़ा प्राइसिंग के लिहाज से इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, तो आप हमें समझाइए कि इस समय प्राइसिंग और डिमांड का क्या सिनेरियो है। सब ऐसा है, पिछले साल जो 2023 का साल था वो हमारी इंडस्ट्री और मार्केट के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। उसके लिए मेन फैक्टर्स थे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और डिमांड प्रोडक्शन को सहन नहीं कर पाई, इसलिए प्राइसेस टूट गई थी। और वो काफ़ी टूटी, इतनी टूटी कि हमने तो मतलब हिस्ट्री में ऐसी तोड़ नहीं देखी। अब धीरे धीरे वो सिचुएशन नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रही है। प्रोडक्शन और डिमांड मैच कर रहे हैं और हालांकि जो प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी वो उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जिस स्पीड से गिरी थी, और धीरे धीरे बढ़ेगी और ये मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी। और शारदा क्रॉपकेम के लिए भी यही चीज़ लागू है। ओके बुबना सर, थोड़ा सा हमें ये भी समझाइए कि लास्ट ईयर वो जो आपने कहा हिस्ट्री में ऐसी सिनेरियो आपने देखी थी, आपका इतना एक्सपीरियंस है, वो सिनेरियो क्यों क्रिएट हुआ था? क्या उसमें चाइना का भी बड़ा रोल है क्या? सर मतलब पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज का रोल है। हाँ। चाइना का सबसे बड़ा रोल रहा कि पिछले 2-3 साल को बैकग्राउंड में कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन सबके डाउन हो गए थे, वो सब जोश से प्रोडक्शन बढ़ाने लग गए। चाइना वाले इतने जोश में आ गए कि उन्होंने एक्स्ट्रा फैक्ट्रियां लगा ली कि सब माल बिक जाएगा। अब उनका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि वो किसी भी टर्म से बेचने के लिए तैयार हो गए, और जो लोग माल खरीद लेते थे अपने गोडाउन में ले जाते थे, वो हमको वापस करने लगे कि भाई भाव टूट गए हैं, या तो आप माल वापस लो या हमको डिस्काउंट दो। और ये प्रोसेस बड़ी विचित्र थी और करीब साल भर चलती रही। अब पिछले 3-4-5 महीने से कम उसका बैलेंस बराबर हो रहा है और ये चीज़ें सुधरेगी। तो अब वहाँ पे मतलब जहाँ से समस्या क्रिएट हुई थी वहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब तो नहीं कर रहे ऐसी शरारत की और बनाओ को बिकी जाएगा। वो उन लोगों ने बहुत मार खाई है। हाँ। जो चीज़ वो $70 में बेचते थे उनको हाँ। $15 में बेचनी पड़ी, तो वो भी बहुत तकलीफ पाए हुए हैं। और वो भी इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। उन्होंने कई प्लांट्स बंद कर दिए थे अपने, एक ही कंपनी ने 4-5 प्लांट लगा लिए थे वो, तो अब तक वो नए प्लांट चालू नहीं किए हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट से डिमांड मीट कर रहे हैं। तो सभी लोगों को इस चीज़ में सीखने को मिला, चाइना वालों को भी। चलिए, अच्छा है, सबक मिला। ये भी बहुत दिलचस्प कहानी आपने सुनाई कि सबक उनको मिला। अब बुबना सर, हम ये समझाइए कि प्राइसिंग को लेकर के अब इस वक्त, मतलब पिछले 3 महीने से हम लोग देखें Q1 से, जहाँ पे आपके रिजल्ट बड़े बढ़िया थे, तो वहाँ से धीरे धीरे प्राइसिंग का ट्रेंड क्या बनता हुआ दिख रहा है? सर प्राइसिंग का ट्रेंड ऊपर जाने का है, मगर जो स्पीड है वो बहुत स्लो है अभी। उसको पिकअप करने में टाइम लगेगा और ये ग्लोबल सिचुएशन है, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेगी। तो जो प्राइस जैसे मान ली 50% गिर गई थी, आज वो 5-10% लोएस्ट से 5-10% इम्प्रूव हुई है, और इम्प्रूव होने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, और इसके लिए थोड़ी धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इस बार तो बढ़िया मानसून भी है, तो थोड़ा उम्मीद करने चाहिए कि अगले यहाँ से जाते हुए 2-3 क्वार्टर में रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। सर ज़रूर बढ़ेगी। जो आपने मेरे मुंह की बात कह दी, रफ्तार बढ़ रही है और बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ रही है, और सर यही सब बातें तो निवेशक सुनना चाहता है। जो एक्चुअली आपके मुंह से सुनना चाहता है वो। अच्छा, अब थोड़ा एक सवाल और बताइए सर, क्या ऐसा भी है कि जिनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा तकलीफ हुई, जिनका ज़्यादा डोमेस्टिक फोकस, उनको कम तकलीफ हुई? हाँ जी, ये भी चीज़ रही है, क्योंकि ये जो सबसे बड़े मंदी आई है वो विदेशों में आई थी। इंडिया में इतना हैवी प्रोडक्शन नहीं था और इंडिया में इंपोर्ट भी नहीं होता है, तो इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अलग रही पूरी दुनिया से।
इसलिए डोमेस्टिक कंपनियों को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, और जो डोमेस्टिक कंपनियां एक्सपोर्ट पर निर्भर थी उन्होंने भी काफ़ी तकलीफ उठाई है। ओके। आप सर ये एग्री और नॉन एग्री में भी कुछ बाइफर्केशन करना चाहिए क्या इस समय? सर वो एक जैसी ट्रेंड चलती है, मगर नॉन एग्री ने कोविड के टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एग्री की अपेक्षा। अब एग्री थोड़ा ओवरटेक कर रही है नॉन एग्री से, तो ये भी ऊपर नीचे चल रही है, और अगले 6-8 महीने में ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए। 6-8 महीने में नॉर्मल हो जानी चाहिए। अच्छा सर, हम लोगों ने प्राइस देखा तो आपने कहा कि रन रेट धीरे है अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा अगले क्वार्टर्स में। हाँ जी। और इम्प्रूव होगा, जो 50% गिर गया था वो धीरे धीरे सुधर के वहाँ तक पहुँचेगा। क्या इसके साथ साथ वॉल्यूम में भी वही ट्रेंड है या नहीं है? सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वॉल्यूम में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आया था। ओके। इनफैक्ट पिछले साल भी हमारा वॉल्यूम उसके पिछले साल के अंदाजी रात थोड़ा बढ़ाई था। सबसे बड़ी इसमें अफेक्ट आई थी, जो गलत मतलब नुकसान दे रही थी, वो सिर्फ प्राइसेस की थी। तो वॉल्यूम भी आज 2022 की 2023 की अपेक्षा 2024 में ठीक है और बढ़ेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। तो बुबना सर, अब यहाँ से आगे जाते हुए हम थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहते हैं कि मार्जिन कितना रखेंगे आप, या रखें इन द सेंस कि हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में काफ़ी उतार चढ़ाव देखना, और पिछले साल तो खैर बहुत ख़राब ही रहा। तो अब यहाँ से जाते हुए मार्जिन किस तरीके के रहेंगे, और आप रेवेन्यू टर्म्स में भी क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, किस तरह की ग्रोथ रहनी चाहिए? सर हमारी ग्रॉस मार्जिन 30% से ऊपर जाएगी, और एबिटा मार्जिन है वो 15 से 18% तक हो जाएगी, हो सकता है 19% भी चली जाए। 19% तक? सर अभी के हिसाब से तो बहुत ऊपर जाएगी फिर। हाँ जी। 5-6% की कम से कम राइज आप बता रहे हैं? हाँ जी सर, वो मैंने कहा ना, बहुत ही यूनिक सिचुएशन थी पिछले साल। हाँ। तो अभी जो स्टार्टिंग बेस है वो काफ़ी नीचा है। वैसे हमारी मार्जिन हमेशा 15-20% के बीच में रही है, कई बार पिछले 1-2 सालों में तो 20-21-22% थी। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 15 से 18% तक आनी चाहिए एबिटा मार्जिन। हाँ, एबिटा मार्जिन जो है, मतलब ये अलग 18-19% एक इक्वलाइज मान लेना चाहिए, 22-23 की बजाय, या 12-14 की बजाय 18-19% एक सिस्टमिक तौर पे होनी चाहिए, राइट सर? हाँ जी। ओके। अब ये बताइए सर, आने वाले 2-3 महीनों, 4 महीनों में या क्वार्टर्स में क्या नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं जो एक नया इम्पिटस दे सके? सर हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल यही रहा है कि हम लगातार नए प्रोडक्ट लाते रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन नए प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये प्रोसेस चालू रहेगी। हमने पिछले 3-4 साल में करीब 400 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है। अब ये इसके फिगर्स देना मुश्किल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही अनसर्टेन है, और बहुत सी उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मतलब ग्रोथ होगी, और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेंगे, और मार्जिन्स भी इम्प्रूव होगी। हाँ, नो डाउट, क्योंकि सर आपकी तो R&D बेस्ड कंपनी है, ये जितना ज़्यादा नया चीज़ लेके आएंगे आप मार्केट में, उतना बढ़िया रिस्पांस और उतनी बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन में है, कई सारी चीज़ें सुनाई देंगी 1-2 क्वार्टर में? हाँ जी, हमारे करीब 2900 रजिस्ट्रेशन हाथ में आ गए हैं, और 1000 रजिस्ट्रेशन पाइपलाइन में। 1000 रजिस्ट्रेशन और पाइपलाइन में, जो अलग अलग वेरिएंट्स के होंगे। हाँ, जो मगर सर बताया, इनमें कुछ रजिस्ट्रेशन 1 साल में आ जाएंगे, कुछ को 3-4 साल भी लग सकते हैं। ये इनकी रजिस्ट्रेशन की एक प्रकृति है। ओके, कुछ 1 साल में आ जाएंगे, कुछ 2-3 साल लगेंगे। तो बुबना सर, आपने 2-3 चीज़ें बताई, मैं दर्शकों की बेनिफिट के लिए रिपीट करता हूँ। एक तो आपने कहा कि 19% तक मार्जिन हो सकता है, 30% की ग्रॉस मार्जिन रहेगी, प्राइसिंग अब बढ़ रही है, और रफ्तार भी ठीक हो रही है। अगले 2-3 क्वार्टर में नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, और पिछले साल जैसा जो बुरा माहौल था अब वो ख़त्म हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
सिर्फ एक ही बस चीज़ है, परसेंटेज मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे और एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़ा प्रोग्रेस स्लो होगी, क्योंकि प्राइसेस जो एब्सोल्यूट प्राइसेस हैं उनको बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। ओके, एब्सोल्यूट प्राइस बढ़ने थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो बुबना सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से बातचीत करने के लिए और इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए कि उनकी कंपनी कामकाज कैसे करे इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, तो ये था शारदा क्रॉपकेम के CMD RV बुबना सर, जिन्होंने डिटेल में बताया। इस समय स्टॉक 558 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2-2.5 रुपये ऊपर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे।